बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से भारत ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। जी हां, एक बड़ा संदेश दिया है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार ये टैरिफ थोप रहे हैं, उसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं और रूस के साथ उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, लेकिन अब विदेश मंत्री रूस पहुंचे हैं और रूस से उन्होंने ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर भारत ने कह दिया है कि रूस के साथ भारत व्यापार करता रहेगा। उसके साथ ही जयशंकर ने साफ कर दिया है कि व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। आपको बता दें कि मॉस्को में पुतिन सरकार को भी खूब सुनाया है। ट्रंप टैरिफ के बीच जयशंकर ने यह बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि रूस की यात्रा पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को लेकर चिंता भी जताई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भारत लगातार अपने हितों को देखेगा और भारत आने वाले समय में अपने कारोबार को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका से तनाव के बीच भारत रूस के साथ अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्री ने रूसी कंपनियों से बातचीत की है और साथ ही कह दिया है कि वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करें। जयशंकर ने कहा कि भारत एक बढ़ता हुआ बाजार है, जहां रूसी कंपनियों के लिए बड़े अवसर हैं, तो भारत आने का भी न्योता दे दिया है। ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है, तो अब जयशंकर ने रूसी कंपनियों से सीधे तौर पर कह दिया है कि वो भारतीय कंपनियों का सहयोग करें और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। विदेश मंत्री की टिप्पणी इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन अमेरिका की धमकी का परवाह किए हुए भारत अब रूस के साथ और बड़े कदम उठाने जा रहा है। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया है और सीधे तौर पर कहा है कि हम रूसी कंपनियों को निमंत्रण देते हैं कि आप भारत आइए। जयशंकर ने कहा कि 4 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की जीडीपी और आने वाले भविष्य में 7% की दर से विकास करने वाले भारत को अपने भरोसेमंद लोगों से बड़े संसाधनों की जरूरत है। कुछ मामलों में जरूरी प्रोडक्ट, उर्वरक, केमिकल्स और मशीनरी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है, जो इसके अच्छे उदाहरण हैं। यह अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी के लिए एक अच्छा अवसर है, तो सीधे तौर पर न्योता दे दिया है। जयशंकर ने कहा कि मेक इन इंडिया और ऐसी अन्य इनिशिएटिव्स ने विदेशी कंपनियों के लिए नए रास्ते खोले हैं। भारत का आधुनिकीकरण और शहरीकरण उपभोग और लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण डिमांड पैदा करता है और रूसी कंपनियों को अब निमंत्रण दिया है। सीधे तौर पर कहा है कि आप आइए, भारत आइए और भारत के साथ कारोबार करिए, भारत में अपने उद्योग धंधे लगाइए। इसी बीच रूस की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया है कि भारत को लगातार रूस कच्चे तेल का निर्यात करता रहेगा और आने वाले समय में एलएनजी पर भी बातचीत चल रही है, साथ ही परमाणु सहयोग पर भी बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भारत को धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका राष्ट्रपति ने यूक्रेन संघर्ष को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है और उन्होंने भारत पर प्रतिबंधों की बात भी कही थी, लेकिन अब टैरिफ का भारत के रूसी तेल की खरीद पर कोई असर नहीं हुआ है और रूस ने घोषणा कर दी है कि वो 5% की छूट पर भारत को तेल बेचना जारी रखेगा। तो बड़ी खबर यह है, अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन भारत और रूस के बीच तेल कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी बात है, साथ ही भारत से पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस को भी सुना दिया है। जी हां, जयशंकर ने कहा है कि भारत व्यापार घाटा बर्दाश्त नहीं करेगा। जयशंकर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में वस्तुओं का हमारा द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। यह 2021 में 13 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब अमेरिकी डॉलर तक हो गया है और यह लगातार बढ़ रहा है। जयशंकर ने कहा कि हालांकि इस बढ़ोतरी के साथ एक बड़ा व्यापार असंतुलन भी जुड़ा है। यह 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 58.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो लगभग 9 गुना है। तो अब जयशंकर की तरफ से इस बात पर भी ध्यान देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार असंतुलन पर हमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जयशंकर ने दोनों देशों के नेताओं की लगातार प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया और कहा कि हमारे नेता आपस में घनिष्ठ और नियमित रूप से जुड़े हैं। वे हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए हमें बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि लगातार भारत और रूस के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और अब अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।